छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो 50,000 से ज़्यादा जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कई लोगों का सपना है पुलिस में भर्ती होने का, वर्दी पहनने का। हमारी उम्मीद है कि हम भी आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करें, मोटिवेट करें कि आप जो आने वाली भर्ती है, जो संभवतः जुलाई में या अगस्त में उसके फॉर्म आ जाएंगे, उसमें आप उसमें अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके लिए मोटिवेट किया जाए मेहनत करने के लिए। कुछ लोग क्या है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं क्योंकि 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। कुछ लोगों की उम्र भी निकल रही है, हो सकता है इस भर्ती में उम्मीद की जा रही है कि एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कोविड के टाइम पे हुआ था उसकी वजह से। तो बस वीडियो बनाने का यही मकसद है। आज हमारे साथ एक भाई हैं, इनकी कहानी भी काफ़ी मोटिवेटेड है, इंस्पिरेशन है। पहली 1-2 भर्तियों में ये नहीं हुए, उसके बाद एक भर्ती में इनका सिलेक्शन हो गया, वो भर्ती निरस्त हो गई जो ग्राम विकास अधिकारी की थी। वो काफ़ी डिमोटिवेट हुए। मेरी इनसे एक बार मुलाकात हुई तो मुझे इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि आप यदि इन लोगों की इनकी कहानी सुनेंगे तो उससे हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले, आप भी अपने लक्ष्य की तरफ और दुगनी रफ्तार के साथ, दुगनी मेहनत के साथ लग जाएंगे। तो एक तरह आप भी भाई की तरह वर्दी पहने होंगे। और हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि भगवान आपकी भी भाई की तरह आपकी भी इच्छा पूरी करे और आपको भी जल्दी से जल्दी 2024 में वर्दी मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, ये जो वर्दी की जो भर्ती है होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, संभवतः ये 2024 में ही कंप्लीट होगी। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट तो चुनाव के बाद ही आना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी है कि जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो इसी पर्पज़ से चुनाव कराती हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाएं और उनकी सरकार सत्ता में रिपीट हो। तो उद्देश्य यही है। और दोस्तों, ये भी कन्फर्म है कि भर्ती तो आनी है, तो आप जुट जाइए। और भाई का नाम है अभिषेक, जैसा आप नेम प्लेट से देख ही रहे होंगे। बाकी पता करते हैं भाई की कैसी रही है यहाँ तक पहुँचने की जर्नी, क्या है, किन किन परेशानियों से गुजरे हैं और आपको कहानी की मोटिवेट करती है या नहीं करती है, कैसा रहा है सफ़र। तो बताइए अभिषेक भाई अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लब में बहुत स्वागत है। और इनका नाम गौरव यादव है। इनकी हमसे मुलाकात हुई है तो इन्होंने बताया, हमारे बारे में जान पहचान होगी थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने पूछा, बताया, हमने भी अपनी स्टोरी के बारे में। तो इन्होंने बोला कि हमारा चैनल है, आप आइए, बताइए बच्चों को कि किस प्रकार क्या तैयारी करनी चाहिए, आप किन परिस्थितियों से गुजरे हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इन भैया का चैनल है कॉन्सेप्ट क्लब, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और मेरा नाम अभिषेक है, मैं फ़िलहाल फायर सर्विस में हूँ। बात है, जब 18 साल की उम्र तक सभी लोग कोशिश करते हैं कि उससे पहले एयरफोर्स, नेवी इनमें सिलेक्शन लिया जाए, लेकिन ज़रूरी होता है कि कुछ अपने अंदर ही पहले से ही रखते हैं कि मेरे को पुलिस में ही भर्ती होना है। कुछ हमारे साथ के थे काफ़ी लड़के एयरफोर्स में, नेवी में, इनमें ज्वाइनिंग कर गए, लेकिन जुनून होता है कि हाँ, अपने वर्दी पहने, ये अपने राज्य की, अपने यहीं रहे, अपने घर के आसपास ही नौकरी करते रहे। तो इसमें 2018 में आई, सबसे पहले तो वीडियो की आई थी वैकेंसी, उसका परिणाम भी आ चुका था, लेकिन भर्ती निरस्त हो गई। उसमें बस आप लोग ये मान के चलिए कि ज्वाइनिंग लेटर ही बचे थे। और बहुत ही हताशा, लोग बहुत निराश हुए, बहुत ज़्यादा। अब ये मान के चलो कि जिसकी सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई है, और वो अपनी, बस समझ सकते हो आप कितना दुख होता है कि जब कोई हाथ से चीज़ें निकल जाती है जिसकी आपको बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज के टाइम पे क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से आज के माहौल चल रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आपको पता है कि मेहनत बेकार नहीं जाती। तो इसलिए ही तो 2018 में जैसे परिणाम उसका निरस्त हो चुकी थी भर्ती, उसके बाद यूपी पुलिस की आई। तो बहुत थी, अपने अंदर भी जुनून था कि हाँ चलो यही करते हैं। तो मेहनत करते रहे, कोचिंग स्टार्ट की,
कोचिंग, घर का काम भी बहुत होता है, सबको पता है, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ भैया मैं। तो ये है कि अपने घर का काम भी होता है, खेत का काम भी होता है, हाँ, घर पर रह के सब काम सब करना कब काम करने पड़ते हैं। तो उसके बाद आई, फॉर्म फिल किया, कोचिंग लगाई, अपने घर पे आके भी समय निकालते थे, 2-3 घंटे तो आम पढ़ना ही होता है। अगर आप किसी भी छोटे लेवल की भी तैयारी करते हो तो 2-3 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना होगा। हाँ, वो तो आपके लेवल के ऊपर है कि आप दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना पढ़ते हो। हाँ, लेकिन 2-3 घंटे आप पढ़िएगा, पूरे मन लगा के पढ़िएगा उन 2-3 घंटे में। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट फ़ोन चलाया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 2-3 घंटे भी दिन में दे रहे हो तो कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आई थी 41,000 की वैकेंसी थी। उसमें पेपर कैंसिल हो गया था, 2 बार पेपर हुआ था। उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरा पेपर एक बार ही हुआ था। जो 2 बार पेपर देने गए थे वे चयन नहीं हो पाया उनका। उन्हें जी, नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला नहीं था, मिल जिन्होंने पाया। पहले दिया था जी, उनके हाँ, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हाँ, मिल गया था, बिल्कुल, बिल्कुल। 15-20 नंबर ऐसा कुछ ज़्यादा। करीबन हाँ 15-20 नंबर तो बहुत है। चलो कोई नहीं, उसमें भी हो गया। फिर दूसरी वैकेंसी निकाली 49,000 की। उसमें भी नंबर आ गए, मेरिट में लिस्ट आ गया, उसमें फिजिकल में रह गया, अच्छा, रनिंग वगैरह नहीं रनिंग नहीं हो पाई थी। बहुत ज़्यादा हताशा हुई। अब कर भी क्या सकते थे इस छोटी उम्र में, दो हताशा, एक तो 18 साल की उम्र होने के बाद ही, फिर 41,000 में नॉर्मलाइजेशन के कारण। चलो वो तो हाँ, कोई इंसान बात नहीं, डिमोटिवेट तो डिबेट होता होता। है। फिर उसके बाद जैसे 49,000 की वैकेंसी आई, उसमें थी उम्मीद हाँ कि कर पाएंगे, हो गया, रिटर्न क्लियर हो गया। लेकिन फिजिकल में रनिंग नहीं हो पाई, कारणवश थोड़ा ये मान लो कि स्वास्थ्य खराब था, कैसे भी किस्मत नहीं थी। ये हो हाँ, सकता है कि हाँ, किस्मत बिल्कुल। बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। हाँ, लक भी ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद फिर एसएससी के, एमटीएस के, इनके बहुत एग्ज़ाम क्लियर करे, नहीं हो पाया। फिर कोविड आ गया। उसमें तो आप लोगों को पता है कितनी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया को। हाँ, 1-2 साल तक नौकरी एक नहीं आई नौकरी तब। नहीं आ पाई, सब हताशा ऐसे ही करते रहे। फिर उसके बाद एक ये फायरमैन की, इसमें कोविड में ही ये मान के चलिए दिसंबर में पेपर हुआ था इसका, फायर सर्विस का। जेल वार्डन जेल और वार्डन हाँ, फायरमैन सब। दोनों के थे। ये 2016 की वैकेंसी थी। अब आप देख सकते हो, उसको किस्मती बोलोगे या कुछ भी मान सकते हो। ये मान सकते हो कि हाँ इसमें ज्वाइनिंग करनी थी। 2016 में इसके फॉर्म आए थे। उसके बाद 2018 में दोबारा से इसमें ही वैकेंसी बढ़ा दी गई थी और और दोबारा फॉर्म दोबारा भरवा फॉर्म लिया, हाँ, भरवा दोबारा लिए गए फॉर्म थे। भरवा लिए गए थे। तो उसके बाद इसका 2020 में इसका जो है पेपर हुआ था। पेपर होने के बाद इस ये मान के चल लीजिएगा, एक साल में या 7-8 महीने के आसपास में ही ये क्लियर कर दी हाँ, थी। 7-8 महीने जल्दी करा दी जल्दी थी। ही करा दी थी। क्यों करना था सरकार को, इतनी पुरानी वैकेंसी थी, इतनी इसमें क्लियर करना था। तो इसमें फायर सर्विस में 2021 18 सितंबर 2021 को ज्वाइनिंग की। भगवान की यही दुआ थी, हमने मेहनत भी आई, लोगों का बहुत, घर वाले भी कहते थे कोई बात नहीं, हो जाएगी, अभी उम्र ही क्या है। लेकिन लगता था, अब जब आप ये देख सकते हो, आपकी 18-20 साल उम्र हो जाए, 20 साल मान के 20 साल उम्र हो गई है और आप घर वालों के ही ऊपर डिपेंड हो, तो इससे थोड़ी भी फैमिली भी इतनी मजबूत नहीं होती है। किसान परिवार से सब बिलोंग करते हैं, तो सबको अपना ऐसा होता है कि करना पड़ता है। ये बाहर आप नौकरी कीजिए प्राइवेट, वहाँ से पढ़िए थोड़ा टाइम निकाल के, जिसके अंदर जुनून होता है वो कर ही लेता है। तो जैसा आपने अभी बताया कि ये जो फायर सर्विस की भर्ती थी, तो इसमें तो कम से कम मेरे हिसाब से 2000 के आसपास वैकेंसियाँ थीं, जगह 2000 थी। और इससे पहले बताया कि 41,000 और 49,000 की जो भर्तियां हुई, तो उसकी अपेक्षा इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो इस कंपटीशन को और उस कंपटीशन में 41,000 में उसमें कहीं ना कहीं चयन नहीं हुआ। तो किस इस भर्ती में कंपटीशन ज़्यादा महसूस हुआ, और अगर ज़्यादा महसूस हुआ तो फिर इसकी तैयारी कैसे की, इसका मोटिवेशन कैसे आया? क्योंकि जब कोई इंसान 41,000 की इतनी बड़ी भर्ती में रह जाता है या 49,000 की इतनी बड़ी भर्ती में रह जाता है, उसके बाद में फिर वो उम्मीद नहीं करता कि मेरा 2000 जगह में आ जाएगा, मात्र 2000 जगह हैं पूरी यूपी में। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? और दूसरा, तैयारी के बारे में और कुछ अपनी जो क्वालिफ़िकेशन, क्यों होता है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे हाई स्कूल में 50% ही नंबर हैं और लोगों के तो 70% नंबर होते हैं, वो एग्ज़ाम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो अपनी कुछ जो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, हाई स्कूल का, या हाई स्कूल कहाँ से किया है आपने, और उसके बाद इंटर, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई, जो बहुत होशियार बच्चे हैं जो 70-75% नंबर लाते हैं वो ये एग्ज़ाम निकालते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अगर आप
मैं ये मानता हूँ कि किस्मत, लक होता है ना, वो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में किसी की, इंसान की भी। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि जो 10th में टॉपर होते हैं, 12th में टॉपर होते हैं, वे अपनी जॉब नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा हो जाता है कि या तो लक सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीवन में, लक भी होता है। फिर उसके बाद आप लोगों की मेहनत है, आप जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत के हिसाब से है। और सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप किसी चीज़ से अगर मोटिवेट हो जाओ, कि मोटिवेशन अगर अपने आप से, तो मोटिवेट इंसान बहुत कम होता है। अगर अपनी कंडीशन देख के, दूसरे को, इंसान को देख के बहुत जल्दी मोटिवेट होता है। हाँ, अंदर से जो मोटिवेशन अंदर हो से जो किसी के किसी प्रति। प्रति, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अब क्वालिफ़िकेशन तो मैं 10th में CBSE बोर्ड से की थी। जो मेरे सबसे सिबलिंग्स थे उन्होंने सबने यूपी बोर्ड से पास आउट है वे सब। तो अब मैं 2000 डेट ऑफ बर्थ का हूँ, तो घर वालों को भी लगा कि हाँ चलो चेंज हो रहा है माहौल, CBSE बोर्ड से पढ़ाते हैं इस बच्चे को, छोटा है, सबसे छोटा था मैं घर पे। तो CBSE बोर्ड से मैंने 10th की। 10th में मेरे 93% मार्क्स हैं CBSE बोर्ड से। उसके बाद 12th में थे मेरे 65%। तो ये 65% सीबीएसई से ही किया? अच्छा, CBSE से ही। सीबीएसई से किया था। तो उसके बाद ये मान लीजिए ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर दी थी। फिर कोविड के कारण वो तो हो जाती है। हाँ, फिर वो थोड़ा 1-2 साल में बीमार हो गया, जिसके कारण वो फिजिकल भी नहीं हो पाया था। तो पढ़ाई भी छूटी है थोड़ी बहुत। इसमें आप ये मान लीजिए, फिर मोटिवेशन तो किसी चीज़ को लेने के लिए अपने घर से आता है। अगर इंसान का बैकग्राउंड भी इतना नहीं है, खाना तो सबको टाइम पे मिल जाता है, ये तो हर घर में हो जाता हाँ, है। खाना तो सबको लेकिन कुछ होता है कि हाँ कंडीशन बहुत बेहतर हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब करनी। तो वहाँ से ही देख के कि हाँ सुबह पापा उठ के खेत में जाते थे, घर के खेत में जाते काम करते। दोपहर में इतनी गर्मी पड़ती है, जून में जुलाई, खेत का काम बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण देखते हुए खूब मेहनत की, तो 3-4 घंटे शाम को पढ़ते, सुबह उठ के जल्दी। सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठ के जो पढ़ाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि सुबह इंसान फ्रेश होता है, एकदम ताज़ा होता है। और ज़रूरी होता है वहाँ पे जो पढ़ाई हो जाती है 2-3 घंटे, 1-2 घंटा सुबह कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। कि सुबह का पढ़ा हुआ इंसान भूलता नहीं है जल्दी। शाम को तो ऐसा होता है पढ़ लेते हैं, सो जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में टेंशन भी होती है, घर को भी देखते हुए सब चीज़ माहौल। तो ये है, ज़रूरी है कि अपने घर को बेहतर बनाने के लिए आप पढ़िएगा, मोटिवेट होइए। 2 घंटे पढ़ रहे हो, जहाँ 3 घंटे पढ़िएगा, 4 घंटे पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी जून ख़त्म होने वाला है, अब ख़त्म ही हो गया, जुलाई शुरू हो जाएगा। संभवतः 10-15 या एक आध महीने में फॉर्म आने वाले हैं। अधिसूचना जारी हो गई है और वो 1 महीने में करीब फॉर्म आ जाएंगे। और एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर या जनवरी के आसपास ही एग्ज़ाम होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है मार्च अप्रैल में होगा। तो इतने बड़ी भर्ती रहेगी और 20-25 लाख फॉर्म की जो भर्ती बोर्ड है वो उम्मीद कर रहा है कि करीब 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो उनको चेक करने में, कॉपियाँ चेक करने में वो 4-5 महीने का समय ले लेंगे। तो संभवतः जो रिज़ल्ट आएगा वो चुनाव के बाद ही आएगा। तो वो जनवरी में या फरवरी में है, वही उसी के आसपास ही एग्ज़ाम लेंगे। तो आपके साथ पक्के 6 महीने हैं, हम 6 महीने कह सकते हैं, 4-5 महीने हैं आपके पास। हाँ, तो क्या 6 महीने में जिस बच्चे ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, या 2019 से जो बच्चे इसी उम्मीद में थे कि भर्ती आए, अब भर्ती आए, अब भर्ती आए, लेकिन अब ये तो कन्फर्म है कि भर्ती तो आनी है, 100% आनी है। भर्ती आने से मतलब कोई नहीं रोक सकता। क्यों कि जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे आप बिहार में देख रहे हैं, वहाँ भी शिक्षकों की कितनी ज़्यादा बड़ी भर्ती निकाली गई है, और राजस्थान में भी भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। तो संभवतः यूपी में भर्तियाँ तो आएंगी ही, 100% आएंगी। ये तो सत्ता पक्ष है, तो भर्तियाँ आएंगी। आप लोग जी जान से लग जाइए तैयारी करने में। और थोड़ा सा शेड्यूल भाई बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि भाई का एक में फिजिकल रह गया था, बता रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो पुलिस की भर्ती है, इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो हमारा फिजिकल भी चेक होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड, और एक मेंटल स्टैंडर्ड, दोनों चेक करने हैं। तो हमें दोनों ही अच्छे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन में इतने लग जाएँ कि अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान ना रखें। और जो पुलिस की रेस है, वो पुलिस की रेस 5:48, हाँ 5 ही किलोमीटर है, वो 24 मिनट में इसमें। तो वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सरल है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा।
ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ते रहें आपका एग्ज़ाम पास हो गया। और अभी कुछ भर्तियों से देखने को मिल रहा है कि जैसे एग्ज़ाम पास हो जाता है तो फिजिकल बहुत जल्दी करा लेते हैं, और जब फिजिकल जल्दी करा लेते हैं हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया, हाँ टाइम नहीं मिल पाता। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूँ, साथ के दोस्त हैं हमारे, जिन्होंने एसआई का एग्ज़ाम जो अभी भर्ती हुई है 9500 की, उसमें बहुत अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास किया। लेकिन वो, हाँ बहुतों के हुआ। एक हमारे साथ के एक भाई हैं रजनीकांत यादव, उनके 134-35 क्वेश्चन सही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की और वहाँ पे 11 चक्कर के बाद वो गिर गए बेहोश होके। तो हमें उसके साथ साथ अपनी हेल्थ भी सही रखनी है। और जीता जागता उदाहरण हमारे पास अभिषेक भाई हैं ही हैं कि एक एग्ज़ाम का इन्हें 1-2 साल पहले, कोविड से पहले ही जॉब मिल जाती। यदि ये 41 वाली भर्ती में हो जाते तो कहीं ना कहीं फिजिकल की वजह से रह गया। तो हम वो गलती ना करें कि हम पढ़ाई में तो वो सब कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं रात भर, रात में दिन में, जैसे भी मच्छरों पे खप रहे हैं, लोग सो रहे हैं आराम से और हम मेहनत कर रहे हैं, आँखें फोड़ रहे हैं, और उसके बाद पता चले कि हम खाली रेस की वजह से बाहर रह गए। और ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं ज़िंदगी भर हमें कोसते रहते हैं कि काश हम रेस कर लेते, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। जो पेपर है, पेपर तो आयोग बना रहा है, दूसरे लोग बना रहे हैं, तो कठिन आएगा कि सरल आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो भगवान के ऊपर कह सकते हैं हम। लेकिन जो रनिंग है वो हमारे ऊपर होती है, फिजिकल हमारे ऊपर होता है। अपना चेस्ट मेंटेन करना, जो 81 और 5 शायद फुलाव मांगते हैं, 79 से, और 5 फुलाव मांगते हैं, तो ये हाँ 84 ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, इन्हें हम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सकते हैं। तो थोड़ा भाई बताएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पढ़ते रहते हो, ध्यान नहीं हो पाता है, गर्मी के कारण ध्यान थोड़ा ऐसा हो जाता है, दिमाग में चलता रहता है कि किस प्रकार एग्ज़ाम निकल जाए, किसी प्रकार निकल जाए। तो उसके साथ साथ हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आप इसके लिए आपको थोड़े बहुत मान के चलिए कि एग्ज़ाम में टाइम तो हो जाता है, 6 महीने देते हैं, फिजिकल में भी चलो 1 महीना और 7 महीने हो गए फिजिकल के आपके पास, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है शुरुआत से लेके जब से फॉर्म फिल होते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ी बहुत रनिंग भी शुरुआत में कर देनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप रनिंग पे फोकस करते हो, क्योंकि रनिंग करते रहते हैं तो फिर पढ़ाई पे कम ध्यान जाता है। तो इस दौरान आपको रनिंग वगैरह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत ही, पूरी ज़िंदगी होती है तो तब भी आप एक्सरसाइज करते हो पूरी ज़िंदगी के लिए। हाँ, एक्सरसाइज तो करती रहनी चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत रनिंग इस प्रकार करनी चाहिए कि हमें कि 5-10 किलोमीटर तो नॉर्मली इंसान को दौड़ना चाहिए, 5 किलोमीटर तो मिनिमम। हाँ, शुरुआत एक दो किलोमीटर से कीजिए, उसके बाद बढ़ाते रहिए अपना। फिर आपका अगर थोड़ा पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, पढ़िएगा। फिर जैसे ही एग्ज़ाम का पता लग जाता है क्लियर हो गया, तो उसके बाद अपनी रेस को ये मान के डबल कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सुनहरा मौका होता है। क्यों मैं मोटिवेशन आ रहा है, एग्ज़ाम हो चुका है, मैं बहुत इस मौके को गवा चुका हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कीजिए। मैं भी ऐसी ही थी कि हो जाएगी 5 किलोमीटर, क्या है 25 मिनट में तो कोई भी मार लेगा। लेकिन कहने में बहुत अंतर होता है। ग्राउंड में जाते हो ना, तब आप, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, इतने बच्चे होते हैं, वहाँ खुद आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा, बहुत अच्छे अच्छे रेसर आते हैं। नहीं, रनिंग में कभी मैंने देखा है जब दूसरे लोग दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत स्लो दौड़ रहा है, ये तो बहुत सरल है। इस गांव के लोग कहते हैं अरे 5 किलोमीटर की रेस क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। किसी की मत सुनिए, जब हम अपने आप को देखिए, जब हम दौड़ते हैं तब पता लगता है बिल्कुल। 1 किलोमीटर दौड़ने में ऐसा हो जाता है कि मर गए। 5 किलोमीटर है तो बहुत लंबी रेस है। अभ्यास की जरूरत रहती है, अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये तो फिर भी 5 किलोमीटर आराम से लग जाएगी, ऐसे नहीं है कि 25 मिनट में 5 किलोमीटर लग नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, इस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और फिर इसकी आपके पास ये मान के चलिए, चुनाव से पहले अगर हो जाए एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन होगा थोड़ा, उम्मीद तो है कि पहले हो जाए। अब अगर इसमें अगले महीने सितंबर के आसपास या अगस्त में इसके फॉर्म आने की उम्मीद तो है, 100% फॉर्म आना है। और हो जाए, चुनाव से पहले एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और फिर आपको 2 महीने तो कम से कम मिल जाएंगे रनिंग के लिए भी, क्योंकि जल्दी वैकेंसी पूरी करनी होगी, इनको भर्ती क्लियर करनी होगी। तो इसके लिए कम से कम, अगर कोई नया अभी स्टार्ट करने वाला है पढ़ाई, तो अपने बिल्कुल 0 लेवल से लेके भी चलेगा तो भी उसे 6 महीने में बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, मुश्किल तो कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मन में ठान लो तो होता है बिल्कुल। तो इसके लिए 3-4 घंटे तो मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप नए उससे होते। जो पुराने पढ़ते आ रहे हैं वे, उनकी तो सिर्फ प्रैक्टिस करती है, वे भी 2-3 घंटे आराम से निकल जाएगा। पर लेकिन थोड़ी मुश्किल है अब,
क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है, एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा हाई कर दिया है। कंपटीशन बहुत मिलेगा, कंपटीशन तो है ही है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। अभी मैं हुआ ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, इसमें बता रहे कि बहुत ही, मैं भी खुद देख आया हूँ और हमारे गौरव भैया, इनके तो खैर बहुत ही एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। इनकी तो ये मान के चलिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो पूरा हो जाए तो ये समझ लीजिएगा क्लियर इन्होंने किया है। इनके बहुत, अभी गुड्स गार्ड में हुआ इनका, और एसआई में हो चुका है, और अब फिलहाल ग्राम विकास अधिकारी का पहले भी था, उसमें इनका ये मान, वो तो भर्ती क्लियर नहीं हो पाई थी, उसमें भी हो चुका है इनका। और अब फिलहाल भी कम से कम 125-30 क्वेश्चन तो ये बता रही कि वो आंसर किए आने के बाद तो 1-2 का तो हो जाता है, 120 प्लस तो होंगे आपके। ये तो आपसे उम्मीद है आप इतने कर पाओगे। तो पढ़ाई जारी रखिए अपनी, 2-3 घंटे पढ़िएगा शाम तक। शाम को, रात में बहुत होती है, दिन दूसरे का होता है, रात अपनी होती है। और रात को कहीं जाना नहीं होता है, 2-3 घंटे में आप आपसे कोई काम की भी नहीं काम कह की। सकता है। दिन में तो ये है कि कोई कह दे ये काम कर दो, ये कर दो, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा ध्यान रखिए करंट अफेयर्स पे कि आजकल माहौल में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, बाहर तक क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है अभिषेक भाई, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आगे भी यदि कोई चर्चा होगी दोस्तों तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी, यूपीएसआई की भी भर्ती आने वाली है और जो भी है यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी है। और दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि भाई वर्दी में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वर्दी तो सबको अच्छी लगती है, बस थोड़ा सा अपने अंदर से मोटिवेशन रखिए, क्योंकि जितने जो बाहर से मोटिवेशन करते हैं ना हम, क्या संदीप महेश्वरी जी के वीडियो देख लिया और किसी का वीडियो देख लिया, उससे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जब तक हमें अंदर से किसी चीज़ के प्रति मोटिवेशन नहीं होता कि हमें ये बनना है, ऐसा बनना है, या मुझे ये बन के ये करना है, या घर वालों के लिए कुछ करना है, या अपने समाज के लिए ही करना है, तो बस इसके लिए अंदर से मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब बाहर का मोटिवेशन क्या होता है कि वो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन जो हमारे अंदर से रहता है, हमारे दिमाग में जो मोटिवेशन रहता है 24 घंटे, वो ही मोटिवेशन हमें काम देता है कि मुझे ये बनना है। और मैं आपको बताऊं, जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है। आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, या ऐसा बनना है, तो 100% आप बन जाएंगे। वो तो आपको, वो किस मूवी का है कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात उसे पूरी करने में लग जाता। हाँ हाँ, DDLJ का है शायद। तो वो बात बिल्कुल सही है। आप शिद्दत से चाहिए, शिद्दत का मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। और लक मेहनत के बाद साथ देगा। जब हम मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, पेपर अच्छा देंगे, तब वहाँ लक काम आएगा कि कट ऑफ 1 नंबर कम जा रही है या ज़्यादा जा रही है, या ऐसा हो सकता है हमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गया, या नॉर्मल, या पेपर हमारा इजी आ गया, जैसे भी है वहाँ किस्मत काम आएगी। लेकिन उससे पहले तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है, यदि कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, मेहनत तो करनी है। अभी मेहनत करनी है या बाद में मेहनत करनी है, दोस्तों ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव में हमें मेहनत तो करनी है, तभी हम ऊपर बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक